नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू IVF गहलोत हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बात करने से आप सभी लोग बहुत हिचकते हैं। किससे पूछें, क्या उसकी सही जानकारी है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में इसको लेकर कि स्वतः ही अपने आप ही कंसीव करने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है यह समझना कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल या आपके पीरियड्स कितने दिन के होते हैं। अगर आपका पीरियड 28 दिन का है कि 30 दिन का है, 21 दिन का है कि 40 दिन का है, ये सभी रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर आपको हर 21 दिन में आता है तो भी नॉर्मल है, 28 दिन में, 30 दिन में या 40 दिन में हर बार आता है तो ये नॉर्मल है। यह पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अब जितने भी दिन का आपका अगर पीरियड आता है, उसमें से पीरियड के 14वें 15वें दिन आपको यह समझना होगा कि इस दिन अंडा बन के फूटता है। ज़्यादातर महिलाओं में 14वें से 16वें दिन के बीच में अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल है, अगर अंडा बनने की प्रक्रिया नॉर्मल है, बच्चेदानी नॉर्मल है, ट्यूब्स खुली हुई हैं अगर ऐसा सब कुछ है, तो ऐसे में 14वें से 16वें दिन के बीच में आपका अंडा बन के फूटेगा और यह अंडा ट्यूब के द्वारा सक कर लिया जाता है। ट्यूब में यह अंडा जाकर एम्प्यूला, एक उसका पार्ट है, उसमें जाकर करीब 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है। इस दौरान अगर पुरुष से संपर्क होता है और हस्बैंड के शुक्राणु अच्छे हैं, उनमें विगर अच्छा है, चलते अच्छे हैं, तो वह बच्चेदानी में ऊपर चढ़ते हुए जाकर ट्यूब में जाते हैं और अंडा और शुक्राणु ट्यूब में मिलते हैं और फिर फर्टिलाइज होने के बाद करीब 5 से 6 दिन में बच्चेदानी में बैठकर बच्चा बनाते हैं। तो यह जो पीरियड का 14वें से 16वां दिन है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है आपस में संबंध बनाने के लिए। इसको आपको अपनी 3 महीने की पीरियड्स की डेट लिखनी होगी कि किस दिन पीरियड मुझे आया, फिर अगले बार किस दिन पीरियड आया। ऐसे अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डायरी बनाइए, उसमें से 14वें से 16वां दिन निकालिए और उन 14 से 16 दिन के बीच में अवश्य आपस में संबंध बनाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो और आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि दोनों का वज़न एक नॉर्मल BMI होना चाहिए, यानी कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वज़न होना चाहिए। अधिक वजन होने से महिलाओं में पुरुष के हार्मोन बनने लगते हैं तो अंडा बनाने की क्षमता पर असर पड़ता है, और पुरुषों में अधिक हार्मोन होने से महिलाओं के हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिससे कि उनमें भी शुक्राणुओं की जो क्षमता है उस पर असर पड़ता है। तो अपने वज़न को आपको डाइट के द्वारा और एक्सरसाइज का अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी। अगर आप एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं तो विगर ज़्यादा रहता है और कंसीव करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से शरीर में अच्छे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो आपकी बच्चेदानी में भी खून का दौरान बढ़ाते हैं और भी शरीर के सभी अंगों में खून का दौरान बढ़ाते हैं, और शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जिनसे कि कंसीव करने की या गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर पेड़ों में दर्द है, सूजन लगती है, संबंध बनाने में जलन है, दर्द है, खुजली है या सफ़ेद पानी है, यह सारी वजह से, और अगर हस्बैंड को भी अपने संबंध पेनिस में या आसपास के ऑर्गन में खुजली है, जलन है, दर्द है या पेशाब जाने में दिक्कत होती है, तो यह दोनों ही लोगों में किसी न किसी इन्फेक्शन के द्योतक हैं। तो इस इन्फेक्शन को डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स लेने से भी आपकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है और आप स्वतः कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि यह सारी चीज़ें अंडे पे भी असर डालती हैं, शुक्राणु पे भी असर डालती हैं और हो सकता है जो भ्रूण बना है उस भ्रूण पे भी असर डालें।
दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, इन्फेक्शन ना हो और कंसीव आप करें संबंध बनाने के बाद, तो यह ज़रूरी है कि संबंध बनाने के आधा से पौन घंटे बाद आप पेशाब ज़रूर जाएं और संबंध बनाने से 3 घंटे या 2 घंटे पहले भी आप पेशाब अवश्य करें। ज़्यादा देर तक पेशाब रोकने से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिससे कि आपके कंसीव करने के चांसेस पर असर पड़ सकता है। ये थी वो कुछ जानकारियाँ जिसका पालन करके आप खुद से ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और इससे भी रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज होना चाहिए, क्या सूरज की किरणों का भी आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर होता है, छठी इंद्रिय से आपका क्या लेना देना है फर्टिलिटी का। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे।